हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करता हूं जो प्रश्नों का टेस्ट सीरीज होते हैं। दोस्तों हर टेस्ट सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें मैंने जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट बनाया है। दोस्तों आप कितने प्रश्न इसमें से सही करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पाटलिपुत्र में, पावापुरी में, वल्लभी में, राजगृह में। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 2, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, देवभूमि ने करवाया था और सुशर्मा ने करवाया था। तो बरहुत स्तूप का निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 3, अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ए हरिहर ने, बी कृष्णदेव राय ने, देवराय प्रथम ने और वीर नरसिंह ने। तो इसका आंसर है दोस्तों कृष्णदेव राय ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना कृष्णदेव राय ने करवाया था। प्रश्न संख्या 4, मुगल भू राजस्व प्रणाली में जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बीरबल ने की थी, मान सिंह ने की थी, टोडरमल ने की थी, जयसिंह ने की थी। मुगल भू राजस्व प्रणाली में जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो टोडरमल ने की थी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो कौन भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो पराग्वे नहीं है। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 7, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा एक शामिल देश नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा एक शामिल देश नहीं है? सोमालिया, जिबूटी, इथियोपिया, दक्षिणी सूडान। तो इसका आंसर है दोस्तों दक्षिणी सूडान हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश नहीं है। प्रश्न संख्या 8, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से कौन सा अमेरिकी नगर प्रसिद्ध है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से कौन सा अमेरिकी नगर स्थित है? फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, बोस्टन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। तो इनमें से कौन सा है? तो सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, सैन फ्रांसिस्को। प्रश्न संख्या 9, नीदरलैंड में समुद्र तल के नीचे स्थित निम्न भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? वेटलैंड के, वाटरलैंड के, पोल्डर के और लोअर लैंड के। तो इसे कहते हैं पोल्डर नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 10, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आता है? ए अटलांटिक पेटी, हिंद महासागर पेटी, प्रशांत महासागर पेटी, आर्कटाटिका पेटी। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। प्रश्न संख्या 11, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत बांग्लादेश, भारत इंडोनेशिया। तो भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 12, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? 1842 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का, 1919 का अधिनियम। तो इसका आंसर है दोस्तों 1919 का अधिनियम। ऑप्शन डी सही है। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई। प्रश्न संख्या 13, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने पर किसी व्यक्ति को दंड का प्रावधान किया गया है? 1 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना और 1 वर्ष का कारावास तथा 10,000 का जुर्माना। अवहेलना पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी, अवहेलना पर कोई दंड का कोई प्रावधान नहीं है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना पर
करने पर किसी व्यक्ति को दंड का प्रावधान किया गया है, तो कोयला पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 14, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व का आधार किन बातों पर निर्भर करता है? राज्य का क्षेत्रफल पर, राज्य की जनसंख्या पर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 15, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? बोडा, डोंगरी, मैथिली, संताली, सिंध, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली, अंग्रेजी और सिंधी। तो इसका आंसर है बोडा, डोंगरी, मैथिली, संताली। ऑप्शन ए सही है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं बोडी, डोंगरी, मैथिली, संताली। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 16, सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं को कहा जाता है प्लास्टिक मनी, नियर मनी, हॉट मनी, पेपर मनी। तो इसे नियर मनी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं को कहा जाता है नियर मनी। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से आरबीआई का कार्य नहीं है? नोटों का निर्गमन, लाभ अर्जन, मुद्रा प्रणाली में मुद्रा वो प्रणाली का संचालन, मौद्रिक नीति का संचालन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नोटों का निर्गमन। आरबीआई का कार्य नहीं है नोटों का निर्गमन। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 18, किस कमेटी की सिफारिश पर सर्वप्रथम रेल बजट व आम बजट को अलग प्रस्तुत किया गया? लुईस कमेटी, यंग हिल्टन कमेटी, हॉटोंग कमेटी, ऑकवर्थ कमेटी। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑकवर्थ कमेटी के आधार पर आम बजट और रेल बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। प्रश्न संख्या 19, नेशनल पुलिस एकेडमी स्थित है हैदराबाद, धनबाद, मसूरी, रांची। तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 20, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1959, 1970, 1972, 1974। इसका आंसर है दोस्तों 1969 में की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 21, धान में खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान में खेरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 22, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? माइकोबैक्टीरियम, खमीर, लैक्टोबैसिलस, निमेटोडस। तो इसका आंसर है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। प्रश्न संख्या 30, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? ए सोडियम सिलिकेट का, कैल्शियम सिलिकेट का, सिलिका का, यह सभी। तो इसका आंसर है यह सभी। साधारण कांच किसका मिश्रण है? सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका, इन तीनों का मिश्रण है। प्रश्न संख्या 24, हेमेराइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, सोडियम का, लोहे का, तांबे का। तो हेमेराइट लोहे का अयस्क है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 25, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लांटिंग, आयनन, इनमें से कोई नहीं। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।